सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत अपने मसाइल में घिरी हुई है और ऑपोजिशन अपने मसाइल में घिरी हुई है, लेकिन ऑपोजिशन के जो एहतसाब का सामना करने का के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें अगर एक और मसले का सामना उनको करना पड़े पंजाब के अंदर, और वो है टूट फूट का, तो इस मसले से कैसे निपटेगी ये ऑपोजिशन? क्योंकि हुकूमत तो चाहेगी कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करे, और हुकूमत ने पंजाब में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शायद शुरू कर दी, क्योंकि हुकूमत ने जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के एक रुकने सूबाई असम्बली को फंड्स के नाम पर उनकी वफादारी अपने साथ करने की कोशिश की, तो उसका मतलब है हुकूमत शायद गैर एलानिया तौर पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की तरफ बढ़ रही है। निशात डाहा साहब और उनके साथी, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक होने के बावजूद हमदर्दी या वफादारी जाहिर कर दी उस्मान बुज़दार साहब के लिए, एहसन इकबाल साहब ने इन 6 लोगों के बगावत का लफ्ज़ क्या कह सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर क्या कहा है, दिखाएं जी। राइट जी, बगैर किसी तवक्कुफ के मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया सर। तशरीफ़ रखते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, ऑनरेबल मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। शौकत बशर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान और सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद हैं। निशात डाहा साहब, रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बागी रहनुमा, और हसन मुर्तज़ा साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली से। आपका बहुत शुक्रिया। निशात डाहा साहब, वो कह रहे हैं जी आप जो लोटे हैं, आपको एक तो उन्होंने जो है वो नोटिस भिजवा दिया है और आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी अगर आपको इतना शौक है तो फिर आप अपनी नशिस्तों से इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करें बल्ले के निशान पर और शामिल हो जाएं तहरीक इंसाफ। देखो जी, पहली बात तो ये है कि लोटा कैसे कहते किसे है, मुझे तो आज तो ये नहीं समझ आई लोटे की डेफिनेशन क्या है। जैसे आपने पार्टी चेंज कर दी, यही डेफिनेशन है मतलब उनकी नजर। मैंने पार्टी कब चेंज की है? कौन कहता है मैंने पार्टी चेंज कर दी? ये चलें वफादारी कह लें। देखो, वफादारी का मैं किसी इंडिया के वजीर आला से बिना हूं, मैं अपने पाकिस्तान के पंजाब के वजीर आला से बिना हूं, मिलना बुरा है? तो फिर ये इन्होंने मुअत्तल क्यों कर दी है आपकी रुकनीत जो है? ये बुकलाट का शिकार है, इनको समझ नहीं आ रही हम क्या करें। आपने भी तो देखे ना, उनके सारी लीडरशिप, आपकी मरकजी लीडरशिप, सूबाई लीडरशिप सारी इस वक्त एहतसाब के उसमें शिकंजे में है। आपने उनके ऊपर एक लाके जरब मारी है, जाके आपने मैंने जरब क्या मारी? मिलकर मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? मैंने मुस्लिम लीग को गिरा दिया भाई। मुझे मिलना बुरा था कोई वजीर आला से? पाकिस्तान के वजीर साहब, ये 6-8 लोगों का फर्क है ना, 6-8 लोगों का फर्क है। अगर आप 6-8 लोग जाके शामिल हो जाएं या हिमायत कर दें या हमदर्दी दिखा दें उस्मान बुज़दार साहब से, यही इमरान खान को परेशानी है। हम शामिल नहीं हो सकते जब तक हम उनको इस्तीफा न दे। कानूनी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मुलाकात करना कोई गुनाह नहीं, मैं पब्लिक के लिए गया हूँ, मैंने अपनी वहाँ पब्लिक की बातें सुनी है, वहाँ मसाइल है बहुत ज्यादा। तो मैंने फिर दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि वजीर आला मेरे जिले खानेवाल का है, कोई वो कहीं और का नहीं है, इंडिया का नहीं है, खानेवाल का रहने वाला है, उससे हमारा एक तल्लक वास्ता है। तो मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, यार मेहरबानी करो, बच्चे दो, हमें भी कुछ दो, पार्टी जो हमारे लोगों का तो कोई नहीं है कसूर के, उन्होंने हमें वोट दिए, तो उन्होंने मेहरबानी की है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप अपनी सकीमें दे जो है, तो मैं तो मान रहा हूँ मैंने सकीमें ली है, इनको क्या तकलीफ है इसमें? अच्छा, तकलीफ फिर कुछ तो है इन्हें, क्योंकि इन्होंने आपको 7 रोज में जवाब देने का नोटिस भिजवा दिया कि जी 7 रोज में जवाब दें। इन्होंने मुझे नोटिस जो भिजवा भी था, पहली बात तो मुझे मिला नहीं, ये नोटिस मिल भी गया तो की कहते हैं नोटिस मिला के पत्ता ना हिलिया, होना कुछ भी नहीं, नोटिस फजूल ऐसे कागज बना के मुझे भेज दिया। नोटिस मिले कख नहीं लिया जी, नोटिस मिले कख नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई असर नहीं। अच्छा, यानी आप इतना गैर संजीदा ले रहे हैं अपनी पार्टी के नोटिस को, कमाल हो गया। गैर संजीदा देते थे तो गैर संजीदा ना लूं, ये तो भी गैर संजीदा है ना।
अब बताएं 2 दिन में क्या, अगर आपको इस 2 दिन में तो आप क्या जवाब मिले, मैं आज ही मिला हूँ, लिख के दूंगा, मिलता हूँ। अच्छा, ये मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, जरा मुझे निशात साहब ये बताएं कि अपने हलके के लोगों के लिए जाके वज़ीर आला से मिलने में तो बज़ाहिर कोई हर्ज नहीं है, इसको एक तरफ रखते हुए ये बताएं कि आपकी मुस्लिम लीग नून से ग्रीवेंसेस क्या हैं, तकालीफ क्या हैं, मसले क्या हैं आपको? मेरी कोई हो तो मैं बता देता, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उनसे फंड लेने गया हूँ। तो आपने तो नवाज शरीफ साहब को पहले लोटा कहा एक प्रोग्राम के अंदर, आपने कहा कि मरियम नवाज ये लोटा खाएंगे तो मैं इसका लिहाज करूंगा, या तो मुझे एक बात बताए, जो बात मैंने कही है उसको आप गलत साबित करें। अच्छा, इसी लोटे वाली बात पे आ जाते हैं। मैं नहीं कहता सिद्दीकुल फारूक साहब, इनको नहीं शामिल किया था सिद्दीकुल फारूक साहब, लोटे वाली बात यानी नवाज शरीफ साहब लोटे नहीं है, गलत साबित कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। पहली बात कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी, लोटा का मतलब ये है कि उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जो इख्तिदार में हो बिलखुसूस उससे मिल के अपनी वफादारी बेचे, इसे फ्लोर क्रॉसिंग अंग्रेजी में कहते हैं। उसके बाद आता है कि जी तरक्याती फ़ंड लेने गया था। तरक्याती फ़ंड इमरान खान खुद, अगर इमरान खान को लें तो वो कहते थे तरक्याती फ़ंड करप्शन का ज़रिया है, हम इस सिलसिले को बंद करेंगे, इक़्तिदार में आएंगे, किसी को नहीं देंगे, ये जो फ़ंड होंगे ये लोकल बॉडीज़ के ज़रिए खर्च होंगे, MNAs MPs का क्या काम है। अब आता है कि अच्छा आपने चलें, ये सारी बातों से आपने यू टर्न लेके आप बहुत बड़े लीडर हैं, चूँकि यू टर्न लिए बगैर तो कोई बड़ा लीडर ही नहीं बन सकता आपके ख्याल में। तो फिर ऐसा करें कि जितने लोग हैं पार्टी से बुलंद होकर तमाम हलकों के लिए फिर फंड जारी करें। सही, अगर आपका अखलाक, आपका सारी सेलेक्टिव ना हो ना, सेलेक्टिव ना हो, फिर सबके लिए जारी करें, इनको भी ज़रूरत ना पड़े। वो अब भी ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मेरा जो है वो खाने वाल का रहने वाला है। हाँ, सोशल रिलेशंस होते हैं, शादियों में जाते हैं, महात्मों में जाते हैं, हम दूसरी आप मैं एक बात, इतना छोटा कद तो आपका भी ना होना कि आपने नोटिस भिजवा दिया। जो बात मैंने की है जी, वो ये कह रहे हैं। हाँ। तो ये अगर इस तक बात कर देते ना जवाब में कि मेरे इलाके का रहने वाला है, मैं चला गया हूँ, ऐसी सूरत थी। सही। लेकिन उठ के बड़े लीडर को, आपका जो लीडर है उसको कहें वो लोटा है और कौन लोटा नहीं है, तो अगर आपके लोग कह दें कि ये लोटे हैं तो फिर वो भी कहेंगे कि भाई आपका लीडर भी लोटा है। अभी आपने भी कहा नहीं, मैं एक सवाल नहीं, आप पहले आप ये बता सकते हैं कि 8 तारीख को ये 8 का जो इलेक्शन था उसमें इन्होंने क्या किया, जब काफली के सारे बंदे तोड़ दिए, वो लोटे नहीं थे। अब बात बराह रास्त मेरे मुझसे ना हो डाहा साहब, मैं इधर अमीर अब्बास सवाल चले आपकी ये बात मैं सवाल की सूरत में सिद्दीक साहब के सामने रख देता हूँ कि 2008 में जो काफली के लोग आए वो लोटे नहीं थे, आप तो साथ थे ना मियां साहब के। कानून कहता है कि अगर 51% मेंबर नो कॉन्फिडेंस कर दें तो वो अपना अलग ग्रुप बना के सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो कानून कहता है, फ्लोर क्रॉसिंग का जो आइन की रूह है, जो अखलाक की बात है, जो इमरान खान रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब डाहा साहब जाने और हमारी पार्टी की क़ियादत जाने, लेकिन उसूली तौर पर जब आपने टिकट लिया, आप इलेक्शन लड़े, उसमें फतह भी होती है, शिकस्त भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, अपोजिशन भी होती है, ये सारी बातें तस्लीम करके बंदा जाता है कि अगर हम अपोजिशन में हैं तो जिस तरह की पाकिस्तान में सियासत है, अपोजिशन में फिर फंड्स नहीं मिलते। सर, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को लोटा, उन्होंने कहा, वो जवाब में कहा उन्होंने कहा कि अताउल्लाह तारड़ नॉन इलेक्टेड आदमी है, मैं इलेक्टेड आदमी हूँ, मैं अताउल्लाह 3 दफा कंसेक्यूटिव इलेक्शन जीता है। उन्होंने सूबाई असम्बली को कह रहे हैं मैं क्यों अताउल्लाह तारड़ के नीचे खड़ा हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज हमें बुलाती नहीं है, ये शिकायत करने पर आप उनको नोटिस भिजवा दें, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में इतना तो राइट होना चाहिए। मरियम नवाज साहब आती हैं, ये बात अलग है। मुझे लोग कहते हैं, वो जहाँ मैं जाता हूँ, मोहसिन बेग साहब भी जानते हैं कि तुम्हारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तो मैं यहाँ होना चाहिए थे, यहाँ होना चाहिए था, फलां होना चाहिए। तो दिया ना होता। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, लोगों का कहना है। अब मैं लोगों के कहने में आके मैं कहूँ जी तुम्हारी ऐसी की तैसी, की बातें नहीं होती। अगर मुझे नहीं वारा खाता तो फिर मेरा वाकई काम ये है, मैं इस्तीफा दे के जहाँ जाना चाहता हूँ मैं चला जाऊँ। हसन मुर्तजा साहब, आपके भी गजनफर साहब जो हैं उन्होंने भी मुलाकात किया उस्मान बुज़दार साहब से, आप लोगों का दिल खुला है, आपने उस मुलाकात को एक्सेप्ट कर लिया है या आप लोग भी 7 दिन के नोटिस पे उनसे जवाब मांग रहे हैं? नहीं, हमने तो उनसे वजाहत तलब की जी, बहुत शुक्रिया अमीर बास। हमने तो उनसे वजाहत तलब की और उन्होंने कहा कि मैं एक ज़ाती काम के सिलसिले में मैंने टाइम लिया था,
मेरी गलती है कि मैंने आपसे पूछ के जाना चाहिए था, मुझे अपने पार्लिमानी लीडर से या अपनी लीडरशिप से उनके नोटिस में देना चाहिए था कि मेरा एक जाती काम है। जी मेरी कोई गलती नहीं, मैं ना किसी का पाबंद। सर मेरी अर्ज तो सुने। डा साहब मेरे डा साहब आपकी बात नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी के गजनफर साहब की बात कर रहे हैं। हसन मुर्तजा साहब इस वक्त बोल रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी पूछ के जाने की। जी हसन साहब। डा साहब मैं आप मेरे भाई हैं और मैं आपका एहतराम करता हूं। मैं आपके बारे में, मैं तो आपका वकील हूं, मैं तो आपकी बात करने लगा था, आपने मुझे भी डांट पिला दी। जी मेरे पास मेरी गुजारिश ये है। नहीं डाहा साहब अपनी बारी पे बोले ना जी, ये क्या हर बार में मुदाखलत कर रहे हैं, अपनी बारी पे बोले। पार्लियामेंटेरियन है आप, बहुत मेहरबानी। 3 मरतबा आप कहते हैं मैं रुकन असेंबली रह चुका हूं, तो पार्लिमानी आदाब भी तो रखें, अपनी बारी पे बोलें। जी असद भाई। अच्छा जी ठीक है जी अमीर अब्बास, मैं खुद इस कुर्ब से गुजरा हूँ और 3 दफा MPA बना हूँ और मुझे एक पाई जो है वो फंड्स नहीं मिल सके, सिर्फ इसलिए नहीं मिल सके मैं अपोजिशन में था और हमेशा मिलने की कोशिश भी की और फंड्स लेने का भी, क्योंकि मेरा हक है, मेरी आवाम का हक है, लोग टैक्स पेयर हैं, इस मुल्क को टैक्स देते हैं, फंड्स मिलना मेरे हल्के को उसका हक है। उस हक से उसे महरूम रखा गया, सिर्फ इसलिए रखा गया कि मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, मैं लोटा नहीं हुआ। उस वजह से मेरे हल्के में आज भी पसमानदगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी असूल की सियासत करता हूँ, अपनी बात पे खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कभी अल्लाह ताला मेरे अच्छे दिन भी आएंगे। गुजारिश ये है कि आज जिस तरफ हमारे ये दोस्त मोहतरम गए हैं, इन बेचारों के आप देखें ना कि इनके हलकों में इन्होंने कभी अपोजिशन नहीं देखी, इक्तदार में रहे हैं, इनको इनके लोग इनसे तवक्कुआत रखना चाहते हैं, अपने काम चाहते हैं, इन्होंने थानों में भी काम लेने हैं, पटवारी से भी लेने हैं। नजरियाती सियासत उनकी कोई नहीं है, वो अपने हलके की सियासत करते हैं, जो भी आया उसके साथ बैठ गया। जब 2008 के अंदर हम लोग असेंबली में थे और हम अलाइज थे, कोलिशन पार्टनर थे नून लीग के, और हमने इकट्ठी गवर्नमेंट मरकज में भी और पंजाब के अंदर भी, लेकिन पंजाब के अंदर कुछ दिनों के बाद इन्हें हम हजम ना हो सके। इन्होंने कहा कि अगर ये लोग बीच में रहेंगे तो ये स्ट्रांग होंगे। हम उस वक्त भी इन्हें बार बार कहते रहे कि आप काफ लीग को ना तोड़ें, काफ लीग को ना तोड़ें, एक पॉलिटिकल पार्टी को आप तोड़ रहे हैं, आपको नहीं तोड़ना चाहिए उनको, आपको चाहिए आप उनको भी फंड्स दें, खुद भी लें, इस पूरे पंजाब की आप करवाएं। कि आप किसी पार्टी को तोड़कर और किसी को जोड़कर करें, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारे साथ साल भी ना चल सके, हमें भी फारिग कर दिया, मरकज में इन्होंने खुद से छोड़ दिया और सूबे से हमें फारिग कर दिया, हमें कोई चीज भी नहीं मिली। बिल्कुल। हमने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा जीत के, तीसरी दफा जीत के असेंबली में बैठ। इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले ये वादा किया कि ये फंड्स जो हैं इसमें करप्शन होती है, इसमें ठेके होते हैं, उसमें ये कमीशन लेते हैं MPA MN, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं बल्दियाती जो नुमाइंदगान होंगे मैं उन इदारों को मजबूत करूंगा, उनको फंड्स दूंगा। लेकिन जैसे ही अपनी हुकूमत आई वो बाकी यू टर्न्स की तरह उन्होंने ये यू टर्न भी लिया और उन्होंने अपने लोगों को फंड्स देने भी शुरू कर दिए, पटवारी थानेदार तहसीलदार भी लगने शुरू हो गए और यहाँ तक कि हमारे हलकों में और हमारी इंतजामिया को कहा गया कि इनके काम जो है वो नहीं होने चाहिए। ये ज्यादती है हमारे साथ, ये होने चाहिए। और अगर ये आप जमीर बेचने वालों को कहेंगे तो खरीदारों से भी पूछें। बिल्कुल सही, ये बड़ा अहम सवाल। जमीर खरीद रहे हैं, ये बड़ा अहम किरदार है। शौकत बसरा साहब ये बड़ा अहम सवाल किया है हसन मुर्तजा साहब ने। उनसे पूछें कि वो हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। हाँ, कि आप इन लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करें, क्या हक क्या है उन्हें? लोकल गवर्नमेंट साहब ने नहीं, बाप का खजाना है। हाँ, लोकल गवर्नमेंट साहब ने नहीं बनाई का खजाना है, ये पंजाब की आवाम का खजाना है, ये हमारे टैक्सों से भरता है। जी शौकत बसरा साहब, मुकामी हुकूमतें आप नहीं चलने दे रहे हैं, अब ये ऑपोजिशन के लोगों को आप आर्म ट्विस्टिंग करें, उनको फंड दें, उनकी वफादारियां अपने साथ में लाएं, ये तो इमरान खान का तर्ज सियासत नहीं था। अमीर बास, पहली बात तो मैं
जिन दोस्तों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे इत्माद किया है, हमारी क़यादत पे इत्माद किया है और हमारे हुकूमत को हाथ मजबूत करने को हमारे साथ आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं कि उनका कोई लालच था या उनके कोई इश्यूज़ थे। आप देख लीजिए जिस दिन मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान है जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, हम सबको मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। अब आता हूँ आपके सवाल पे। देखें, हम सारे कलीग्स आपस में बैठे हैं। अमीर अब्बास, ये तारीख बहुत तलख है। सिद्दीकुल फारूक साहब को इससे ज़्यादा तजर्बा या इनको ज़्यादा नॉलेज इनसे ज़्यादा किसको होगा। पाकिस्तान में चूँकि जमहूरियत में जब भी हम इलेक्शन लड़कर आए, जब पार्टियाँ आई नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, यहाँ पर अगर लोगों को तोड़ा गया, पार्टियाँ टूटी, लोगों को ख़रीदा गया, खरीदो फरोख्त हुई, मैं वो छांगा मांगा से शुरू करूँ या मैं कौन कौन से मरी के रेस्ट हाउस से शुरू करूँ, एक लंबी लंबी तारीख है। लेकिन हम होता यह है कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। आपको याद है, हमने तो बाकायदा जब ये हसन मुर्तज़ा साहब जिस असम्बली की बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि एक ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आए कि जो लोग जिसके टिकट से इलेक्ट होकर आए हैं वो उसके अलावा किसी के पास नहीं अगर जाएंगे तो पहले अपना रेजिग्नेशन लेकर आएंगे। उस वक्त भी सबसे बड़ी रुकावट मुस्लिम लीग नून खुद थी, इन्होंने लेजिस्लेशन नहीं करने दी। और दूसरी बात, ये नैब की जो बात होती है, उस वक्त जब हुकूमत थी इनकी नून लीग की, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी में उस वक्त उस हिस्सा था पार्टी का, ये कहा गया आइए हम रिफॉर्म्स करते हैं। ये नैब जो आप समझते हैं कि इसके लॉज ठीक नहीं है, लेकिन आज इनको बहुत याद आ रही है। मैं फिर ये बात कहूँगा, इसके बावजूद आप अब डाहा साहब आपके सामने मौजूद हैं। हम 2008 की असम्बली में हसन मुर्तज़ा साहब भी थे, मैं भी था, डाहा साहब भी थे। इनसे पूछ लें क्या हमारी हुकूमत ने कोई लालच दिया या ये, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है अगर ये कहा जाए खरीदो फरोख्त हुई है। ये आप किसी, अगर आपके पास कोई सबूत है कि हमने खरीदा है या उनका कोई वो ऐसी कोई चीज़ सामने आई है या उन्होंने लिया है, मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। देखें, ये वो दोस्त हैं। अभी और भी बात बताऊँ, आप सेनेट को ले लें अमीर अब्बास, सेनेट में इनकी मेजॉरिटी थी, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे वाज़े तौर पर लोगों ने इनकी पार्टी के साथ इख्तलाफ किया, इनकी क़यादत से नहीं बसरा साहब, असूली इख्तलाफ कर पहले गिनती में सारे पूरे थे, बाद में जब वोट निकले तो वोट ही और हो गया। अमीर अब्बास यही तो मैं कह रहा हूं। अब इनको आपको याद होगा कि जब सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ केपी के लोगों ने वोट डाले थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर उनसे रेजिग्नेशन ले लिए थे, पार्टी से निकाल दिया था। अब अगर इन लोगों के पास इतनी अभी देखिए ना, इन्होंने नोटिस दिया है तो डाहा साहब क्या कह रहे हैं? डाहा साहब ने यही कहा है ना कि हम नोटिस का जवाब देंगे। हाँ, और मैं एक बात बताऊं आपको, ठीक है, नून लीग को ये हमें पैरामीटर्स बजाय इसके कि हम इसको डिबेट करें, अच्छी बात है। इसके ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय वो ले गए इसके बानी लोगों को तोड़ने के, जमातों को तोड़ने के। अगर हसन मुर्तज़ा साहब दिल पे हाथ रखे और सच्ची बात कहें, आजकल इनकी बड़ी मोहब्बत है वैसे नून लीग से, लेकिन मेरा भाई बात सच्ची करता है। पूछे हसन मुर्तज़ा से, क्या पार्टियों को तोड़ना, लोगों को खरीदना, लोगों का रेट लगाना, क्या मुस्लिम लीग नून ने शुरू नहीं किया पाकिस्तान? चले, यही सवाल हो जाएगा आपकी तरफ से, लेकिन आगे चलते हैं। मैं जरा मोहसिन बेग साहब को भी शामिल कर लूं। मोहसिन बेग साहब, उस्मान बुज़दार साहब का इनको फंड्स देना बुरा है या इनका उस्मान बुज़दार साहब से बतौर वज़ीर आला सूबे के और असम्बली का हिस्सा होते हुए इनका उनसे जाके मिलना ज़्यादा गलत है? देखें, ये फंड्स को अगर आप एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली जिन लोगों को फंड्स नहीं मिल रहे वो उस टूल के तहत आप उनको हाँक सकते हैं। वो पहले भी हुआ, बहुत बार हुआ। ये तो हो नहीं सकता कि ये सारे बगैर गर्ज के चले गए। उनकी कायदाना सलाहियतें उस्मान बुज़दार साहब की बहुत मुतासर कर दें आपको और आप इतने इम्प्रेस हों कि आपके नहीं इनको ज्वाइन करना है, तो वो तो सबको पता है कि कितनी सलाहियतें हैं और क्या है। बेसिकली अगर आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, नून लीग ने ये काम बहुत बार किया और बार बार किया, उसके रिजल्ट भी उनके सामने आए। खान साहब, क्योंकि ये एक तरीके इंसाफ तब्दीली की जमात थी, तो ये बकौल इन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो तरीके इंसाफ किया कि ऐसे लोगों को आप इनकरेज मत कीजिए और
वही प्रैक्टिस जिनको आप पहले बुरा कह रहे थे, जिसकी वजह से आपको वोट मिले, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग तब्दीली चाह रहे थे, आपने भी वही काम शुरू कर दिए हैं जो डिस्करेज करें आप। अगर आपको डिस्करेज करना चाहिए किसी सूरत भी। और अगर बुजदार साहब समझते हैं कि मेरी कुर्सी मजबूत करने के लिए मैं इन लोगों को ले आऊंगा 10 से 15 या 20 वट एवर जो भी ये लाना चाहें, जब कुर्सी जानी होती है तो लोग बचा नहीं सकते, ये वोटर सपोर्टर आपको बचा नहीं सकेंगे। क्योंकि पंजाब में हमने देखा कि डार की डार ही जो है ना वो एक साइड पर निकल जाती है और नीचे से कारपेट खाली हो जाता है। मकसद ये है कि इसको हर सूरत कंडेम करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी इसमें हमने क्या बुरा किया है, मतलब वो निशात साहब डार साहब का कहना है कि जी इसमें गलत क्या है। अगर हम मैं माफी से कहता हूँ, डार साहब जो भी कहें, मकसद ये है कोई थोड़ी सी शर्म है, कोई हया होनी चाहिए, कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपने कर लिया, आप उस पर डिठाई मत करें। आपने अगर जाना ही था तो फिर आप अपनी लीडरशिप से पूछते कि मैं जाना चाहता हूं और मेरे ये गर्ज है। आप उसको जस्टिफाई मत करें। ये जस्टिफाई आज से 40 साल पहले ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो निजाम चला हुआ है, इस पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी मुलाकात के लिए भी अखलाकियात की बात है, पूछना चाहिए था मुलाकात जिसकी टिकट पे आप जीतते हैं, आप उस जमात के पाबंद हैं रूल्स रेगुलेशंस के, कम से कम उनसे परमिशन लीजिए। आपको इतना जोम है कि मैं 3 बार बना हूं तो बताएं 3 बार किसकी टिकट पे बने हैं? नून लीग की बने हुए हैं। तो अब आपने देखा कि थोड़ा सा आगे पीछे है तो आप जब मार के चले गए, इखलाकियात के खिलाफ है। आप क्या मैसेज देने चाहते हैं इस कौम को? इस कौम ने सीधा भी होना है या नहीं? इसने कोई इखलाकियात भी इन लीडरों ने इस मुल्क की इखलाकियात को तबाह किया और खान साहब उसका रोज प्रचार करते थे, अब वही काम खुद शुरू कर दिया। मैं तो समझता हूं ये गलत है और ये किसी सूरत इस चीज को इनकरेज नहीं होना चाहिए। इसकी हौसला अफजाई आप कह रहे नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पे जरा निशात डार साहब की तरफ सारे चूंकि कैन जो है वो निशात डार साहब की तरफ, तो जरा निशात साहब से पूछता हूँ। मैं इमरान खान साहब की भी तारीफ किया निशात डार साहब ने, तो ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी में होते हुए इमरान खान साहब की तो सब बुराई कर रहे हैं, तो सिर्फ डार साहब को तारीफ कर रहे हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। निशात डार साहब, नवाज शरीफ आपकी नजर में बड़े लीडर हैं या इमरान खान बड़े लीडर? देखिए जी, पहली बात तो ये मैं सुन रहा था, कह रहे थे मैं इमरान खान की बहुत तारीफ करता हूं। मैं एक बात कहता हूं कि इमरान खान इनको चोर कहता है, ये बकौल इनके इन पे इल्जाम लगाता है। मैं कहता हूँ इमरान खान पे ये कोई झूठा इल्जाम ही लगा दे कम से कम। उस पे इल्जाम तो लगाया ना इमरान खान के, इमरान खान ने क्या किया। उस बंदे की नीयत साफ है, वो मेहनत कर रहा है। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं एक सियासतदान हूँ। वो जो इखलाकियात का मुझे सबक दे रहे हैं, इखलाकियात ये है, मैंने एक बात की, अब दूसरी दफा मुकर जाऊँ उस बात से कि मैंने ये काम नहीं कहा। ये बात तो कायम है। तो यही है ना कि ये गुजारा करो जो एक दफा कह दिया। डार साहब, मैं दोबारा उसी सवाल पे, देखिए आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान के किरदार पे किसी किस्म का कोई दाग, छींटा या इल्जाम ये नहीं लगा सकते, लेकिन नवाज शरीफ के किरदार पे इल्जाम लग रहा है। नहीं है बिल्कुल। तो फिर बड़ा लीडर कौन है आपकी नजर में? झूठ ही बोल के लगाया ना, क्या लग रहा है? फिर बड़ा लीडर कौन है जी? बड़ा लीडर कौन है दोनों में से? आपकी नजर में लीडर कौन है, अच्छा लीडर कौन है? मैं तो इस वक्त इमरान खान को मानता हूं। अच्छा, शहबाज शरीफ में और उस्मान बुज़दार में से अगर मुर्दों में से पूछो तो गुलाम हैदर वाइन। शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार में से कौन अच्छा लीडर है? सुभान अल्लाह, उस्मान बुज़दार जी। तो बाकी रह गई है सर डार साहब, वो केडी पीएमएल है सर, बाकी रह गई जिसका सच बोलना चाहिए ना, मैं झूठ क्यों बोल? उन्होंने कहा इस वक्त आगे जाके अगर हालात बदल जाएं तो मेरा नजरिया भी बदल सकता है। नहीं डार साहब, फिर आप कौन सी पीएमएल का हिस्सा है ये तो बता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इस वक्त जो वजीर आजम है ये बेहतर है सबसे, मेरा नजरिया नहीं बदलता। अच्छा, ये बता दें ये मरियम लोगों को जो मुझे जानते हैं उनको पता है, जहां मैं जरा आपके हो जाता हूं, मैं जरा आपके बता दूं, मैं डार साहब आपके जो सियासी एतकाद है, मैं जरा उसको भी जानना चाह रहा हूं कि आपके सियासी अकायद क्या है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बगैर किसी सियासी जिद्दोजहद या किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरे बगैर पार्टी को हेड करना चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई नहीं है तो उनको करना चाहिए।
देखिए मैंने हर मौके पे ये कहा है कि इन लोगों को पार्टी को संभालना चाहिए, बजाय इसके ये मेरे से गुफ्तगू करे, इन्होंने तंज शुरू कर दिया है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब बीमार ये है, तरीका है। वापस आना चाहिए उनको या इलाज करवाना चाहिए? नवाज शरीफ साहब को बताना। किन को? नवाज शरीफ साहब वाकई आपको लग रहा है किस बीमार चीज का है? इलाज करवाना चाहिए? अच्छा, बीमार भी नहीं है क्या? अरे भाई मेरी बात सुनो, हमजा शहबाज के 2 बेटे, 1 दामाद, नवाज शरीफ साहब की बेटी, 2 बेटे, उनकी बहुएं, वो इसाक डार, ये कितने बंदे इनको चाहिए वहां उसकी निगहदाश्त के लिए? अच्छा खैर, फिर कम से कम शहबाज शरीफ तो वापस आ जाए, आता जाता रहे यार, चलो आ जाए, हफ्ता रह के फिर चला जाए, फिर हफ्ता वहां भाई की देखभाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने तो पार्टी को अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल ये ठीक। कुछ लोगों की आदत होती है अब टीवी पे बैठ करना, ये सिर्फ ये शो करना चाहते हैं कि हम पार्टी के बड़े लॉयल हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, बात आपकी तरफ अब से यही है कि कोरोना आप वायरस ज्यादा में लॉयल्टी, डिस्कस- वफादारी आप ज्यादा ना कोरोना जाहिर वायरस- करें मुस्लिम लीग नून से। अब तो सिद्दीक अल फारूक नहीं, अब तो डाहा साहब ने वाजे कर दी, क्योंकि इस हालत में उनका लीडर नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान है। मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में इमरान खान है और बुज़दार साहब है। तो जब इन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो स्टैंड था उससे ये आके अब पीटीआई के स्टैंड पे खड़े हो गए हैं। अब खड़े हो गए हैं तो खड़े हो गए हैं, तो बस ठीक है। अगर आपका ये उसूल है कि और मैं तो पार्टी का आदमी हूँ ना, मोहसिन बेग साहब तो गैर जानिबदार आदमी हैं, उन्होंने जो बात की है किसी आइन, किसी कानून, किसी अखलाक के तहत, वही बात है कि जिस पार्टी का मैंडेट है, जो बात इन्होंने की है, इस बात पर आइन का भी कोई तलाक नहीं है। आप इनको किसी आइन की रूह से हटा भी नहीं सकते। बात तो जो मर्जी हटा भी नहीं सकते। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं कल मैं पार्टी की मीटिंग में था, उससे पहले पार्लिमानी पार्टी मिली, सूबे की जो पार्लिमानी पार्टी है वो मिलती है, मामलात चल रहे हैं। जो ये गवर्नमेंट है जिसको ये बहुत कहते हैं कोई इल्ज़ाम लगा दे, मैं इन्हें कहता हूं कि इमरान खान ने जाएं चेक कर लें, 2002 में अपना काला धन सफ़ेद कराया, 2017 में उनकी बहन ने 62 अरब रुपए सफ़ेद कराए हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी निकली और फिर जनाब अली 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ। तो क्या सिलाई मशीन से? ये कहाँ से आया है पैसा? यानी बहन जो है, जो उनके साथ है, वो काला धन ऐलान कर रही है। इमरान खान अपने काले धन का ऐलान कर रहा है, इकरारी मुजरिम है, अखलाकी तौर पर जाएं वो अमेरिका की अदालत और दूसरी जगह अखलाकी तौर पर वो कहाँ खड़े हैं। और जो उन्होंने 22 साल में जितने बातें और दावे किए हैं, उनमें एक एक करके वो यू टर्न लेते जा रहे हैं, तो अखलाकी तौर पर भी करप्ट हैं। तो आप कहते हो कि उनके ऊपर को करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं। अच्छा, अब इस हवाले से आगे आते हैं कि इन 2.25 सालों में उन्होंने क्या दिया है, कितनी इकोनॉमी ठीक की है, कितनी गवर्नेंस, यानी मुतासर क्यों हो रहे हैं? मेरा किस वजह मतलब से? है कि नहीं, वो तो कुछ तो ऐसा हो ना कि मुतासर हो। अलबत्ता जब वो बातें की हैं कि नहीं जी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं इस वजह से गया हूं। अगर नोटिस का जवाब देते हैं, अगर अखलाकी तौर पर डाहा साहब बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छी उम्र होगी, 60 से तो ज्यादा, 1948 की पैदाइश है, तो बस 1948 से तो 1 साल मुझसे ये छोटे हैं, मैं 1947 की पैदाइश, ठीक है जी। अच्छा, तो इस हवाले से इतना तजुर्बा, सारा कुछ है। ये अपने हल्के के मसाइल ही सब कुछ नहीं होता भाई, अपने हल्के से अखलाक भी कोई चीज होती है। हाँ, सोशल रिलेशंस होते हैं भाई, सियासतदानों में, सियासी पार्टी में होने चाहिए। मौत फौत हो गई, शादी हो गई, वैसे सरेराय में शौकत बसरा एहतराम करना चाहिए। शौकत बसरा साहब, उन्होंने खुल के कह दिया है जी इमरान खान नवाज शरीफ से बड़ा लीडर है, उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बड़ा लीडर है। तो फिर अब आप खुल के शामिल करवा लें इनको अपनी पार्टी में। वो ना हियों में ना शियों में, इनको बिल्कुल दरमियान में खड़ा कर दिया आपने। नहीं, देखें फिर मैं गुजारिश करूं कि वो अपनी पार्टी में अंदर रह के जो उनके पार्टी के साथ इखलाक हैं, एक मिनट मान जाए वो जी डाहा साहब, वो चोर है, जो बंदा चोरी करके ही ना माने उसका इखलाक बुलंद है। वैसे ये किसकी बात कर रहे हैं? कहता है मैंने कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने चोरी की है, फिर भी कहते हैं आपने कोर्ट कुछ से नहीं किया, जो ये कुछ बुलंद इखलाक। यार मुस्लिम लीग नून के एमपीए कह रहे हैं। यार ये क्या बात है? अगर आपको पता है कोई चोरी, तो आपने टिकट क्यों लिया फिर? माजरत से आप मेरे बराबर के तकरीबन उम्र के आदमी हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पढ़े लिखे क्यों टिकट लिया? शहबाज शरीफ से पूछ लो क्यों टिकट लिया, कैसे लिया? बस करें जी, छोड़े डाहा साहब, मैं तुम्हारी टिकट लेना नहीं चाहता था, तुम्हारा इलेक्शन नहीं बनता था, नहीं लेना चाहिए था, ना लेते। फिर आप मुझे मिलते करके आप मर्द बनते, आला अखलाक का मुजाहरा करते, कहते मैं नहीं लेता, जाओ
नहीं लेता टिकट, मैं तरीके और यार तुसी मेरा खर्चा दे छोड़ो, मैं उन्हें रिजाइन खर्चा दे सटो अल्लाह जी, खर्चा दे सटो, खर्चा हुआ ना इलेक्शन पे वो दे दो, मैं रिजाइन करके फिर खर्चा हम तुसी ले ले होना ना जेड़ा तरक्कियाती ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी शौकत मसला था। दो ना मेरा खर्चा दो ना, मैं दोबारा लड़ ले। तो तहरीक इंसाफ वाले को तो आपने गलत आपने गलत घोड़े पर इलेक्शन लड़ा क्यों? आपने खर्चा किया क्यों कैसे शख्स के ऊपर के जो सजा याफ्ता था? फैसला आपका गलत था, खर्चा वो क्यों दे आपको? तुम लोगों ने मिन्नतें करके मुझे टिकट दी है। बिल्कुल नहीं ना अल्लाह लवार, तुसी इतने उसूली बंद आज सच पे बोल दे हो, अगर फर्ज करो जेड़ा तुसी कहंदे हो उस वेले भी सच्चा बोलो। अच्छा शौकत बसर साहब एक कमेंट आपका, फिर मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा। बसर साहब, अमीर अब्बास, मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा, देखिए गुजारिश ये है, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने कोई जाती बातें की, अगर बातें जाती शुरू कर दे तो बात दूर तक चली जाएगी। मैं इनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर लीडर की बात मैंने कि माजरत से एक जुमला मुझे कहने दे, फिर आगे चलें। अगर उन पे मैंने जो सारी दुनिया में बात हो रही है एक जुमला सुन लें, फिर सारी बात करें। प्लीज एक जुमला मैंने भाई अदालत बात तो करने देना, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें भाई, ऐसे काला धन सफेद कराया, पहले मुझे बात मुकम्मल करने दें। आप करें बात में, आप बात भी नहीं करता। बहन पे इल्जाम लगा, वो अदालत में पेश हुई, एक डॉक्यूमेंट दिया और अदालत ने उनको क्लियर किया। गुजारिश ये है कि आप सिर्फ एक बात जो हमने पहले, मैं समझा मोहसिन बेग साहब ने अच्छी बातें की हैं, लेकिन उस वक्त इनको याद क्यों नहीं आता कि जब ये लोग इस बात के, मैं फिर कह रहा हूं, फाउंडर हैं ये लोग, अभी अगर इनको एहसास हो गया है तो आ जाए, लेजिस्लेशन करें, असेंबलियां चल रही हैं, नेशनल असेंबली भी चल रही है, सूबाई असेंबलियां भी चल रही हैं, आगे लेजिस्लेशन कर लें और वहां पे बैठ के फैसला कर लें कि हमने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन तय करने हैं। क्या फ्लोर क्रॉसिंग के हक में कानून पास हो गया है? एक बात कहूंगा, क्या फ्लोर क्रॉसिंग के पास हो गया? मैं कह रहा हूं कि आप फैसला कर लें, आप फैसला नहीं यार, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आए वहां पे लेजिस्लेशन करें कि हम लोग जो अपनी पार्टी में होते हुए किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं जा सकते, आए लेजिस्लेशन करते हैं। पहले नहीं था तो आप फैसला कर लें सारे मिलकर, नहीं तो कानून सारी पार्टी नहीं तो क्या कानून है फ्लोर क्रॉसिंग का इजाजत देने वाला? वो कह रहे हैं कि अगर कानून अभी कानूनी तौर पे अगर होता तो अभी आप इनको फिर निकाल के दिखा दे, कानून नहीं है ना, कानून माने मेरी बात को, बिल्कुल कानून खामोश है, आए कानून साजी करते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कानून। मुझे एक ब्रेक लेनी है, कानून साजी करते, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। निशात डार साहब, एक मुख्तसर सवाल का जवाब दे, फिर मैं जरा हसन मुर्तजा साहब के पास जाऊं कि इस वक्त अगर आपके पॉलिटिकल स्टैंडिंग का स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा कि जी आप के जो दिल जो है वो इमरान खान के साथ है और आपकी नशिस्त जो है वो नवाज शरीफ की टिकट के ऊपर है, तो अगर आपको पीपल्स पार्टी ऑफर दे, जरदारी साहब ऑफर दें कि आप पीपल्स पार्टी के करीब हो जाएं, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, तो ये फैसला मंजूर होगा? ये फैसला आप कैसे मंजूर कर सकते हो? मैं तारीफ तो इमरान खान की कर रहा हूँ और चला जाऊँ पीपल पार्टी में, ये क्या बात है? अच्छा, तो जरदारी साहब में और इमरान खान साहब में क्या फर्क नजर आता है? मैं इनको कहता हूँ मेरे इलेक्शन का खर्चा जो मुझे दे दे, मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ, खर्चा तो मेरा दे देना। अच्छा, जरदारी साहब में और इमरान खान साहब में क्या फर्क नजर आता है? नहीं, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, नून लीग मेरा खर्चा दे देना मुझे। देखिए पार्टीज तो तीन ही है ना दोबारा साहब, पंजाब में पार्टीज तो पंजाब में तीन ही है ना, एक पार्टी में आप हैं, एक पीटीआई और एक पीपल्स पार्टी। मेहरबानी करो बादशाह नहीं, ये काफ लीग भी तो पार्टी है, काफ लीग पार्टी नहीं है। अच्छा डार साहब, ये तो बता दें कि जरदारी साहब में और नवाज शरीफ साहब में से आप किसका इंतखाब करेंगे? नहीं, मैं डार साहब ने ये नहीं बताना, किसी को भी नहीं इंतखाब करता, मेरा उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है, मैं तो इनकी पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ यार, मेरा खर्चा मुझे दे दे, मेहरबानी करें। जी हसन मुर्तजा साहब, आप ये खर्चे का हल्का नहीं, इनको मैं नहीं अच्छा लगता ना। हाँ जी सर,
अमीर अब्बास, मैं अर्ज करता हूँ, ये जो हो रहा है ये ज्यादती हो रही है, और पाकिस्तान की सियासत के साथ ज्यादती हो रही है, पार्लियामेंट के साथ ज्यादती हो रही है, मेंबरान असेंबली के साथ ज्यादती हो रही है। हर मेंबर का बुनियादी हक है उसके हलके के मसाइल का हल, और जिसको अपोजिशन की वजह से फंड्स नहीं मिलते उसके साथ इंतहाई ज्यादती है। बिला तफरीक बसरा साहब भाई हैं, पहले कह रहे थे हसन कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी अपने दिल पे हाथ रख के बताए क्या फंड्स हमारा हक नहीं है, और पीटीआई हमें हमारा हक क्यों नहीं दे रही। डाह साहब से या सदीकुल फारूक साहब से ये सवाल बनता ही नहीं है, हुकूमत से बनता है कि वो कौन होते हैं लोगों को फंड्स ना देने वाले। हमारे इलाकों को पसमानदा रखने का हक पीटीआई को किसने दिया है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात आपने की है। और यही अलमिया है कि ना तो मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन हुआ, ना पहले से मुंतखब मुकामी हुकूमतों को चलने दिया, और ना ही अब लोगों के जो मसाइल हैं वो पार्लियामेंटेरियंस यानी MNAs MPs के जरिए से हल करवाने की तरफ कोई तरीके इंसाफ की संजीदा कोशिश है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े अरसे के बाद लब कुशाई किया, तकरीबन 7 महीने के बाद मरियम साहब एक सवाल किया है एक सहाफ़ी की जानिब से परसों, क्या जवाब भी उन्होंने दिखाए। हालांकि जिस वक्त मरियम साहिबा बोल रही थी ये सारे चैनल्स लाइव दिखा रहे थे, फिर पता नहीं वो कौन सा मीडिया है जिसने, क्या CNN ने या फॉक्स न्यूज़ ने लाइव दिखाना था मरियम साहिबा को, ये समझ में नहीं आ रही। ये 2 ट्वीट्स दिखाने मरियम साहिबा की। अगर ये शिकवा भी है मरियम साहिबा का कि उनको जो सैटेलाइट चैनल्स हैं जैसे हमारा चैनल और चैनल्स हैं वो नहीं दिखाते, तो ट्विटर हैंडल तो मरियम साहिबा का अपने पास है ना, उसके ऊपर तो किसी हुकूमत, किसी पैमरा का क्या या पाकिस्तान की किसी अदालत की कोई कदर नहीं है। आखिरी जो रीट्वीट की थी मरियम बीबी ने वो 8 अगस्त 2019 को, आज से 7 महीने पहले की थी। उसके बाद से कोई ट्वीट इन्होंने नहीं की, कोई रीट्वीट नहीं की। एक इन्होंने ट्वीट की जिसमें इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर को ट्वीट किया। हालांकि ये चाहती तो मोहसिन बेग साहब अपने दिल की सारी बात कर सकती थी, ये मीडिया के ऊपर क्यों लाके ये अपनी हमदर्दियां समेट रही? नहीं, एक्चुअली जिस डील के तहत इनके फादर बाहर गए हैं और जो भी बैकग्राउंड में जो भी डील हो रही थी उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आप उस तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त नून लीग की मेरे ख्याल में शायद ऐसी कमिटमेंट है कि ये इमरान साहब की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना किया जाए, और किसी ऐसे एडवेंचर में गवर्नमेंट को परेशान नहीं करना। स्मूथली चल रही है, हालांकि उसके बहुत सारे मसाइल हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के, महंगाई है, सब चीज़ें हैं, लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है। उसमें आप देखिए कि अपोजिशन का जो किरदार है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, वो एक हल्का सा वहाँ से बयान दे देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो बैकग्राउंड में और अंडर कार्पेट जो डील थी उसके तहत मरियम बीबी खामोश थी, और आने वाले दिनों में आई डोंट नो हालात इनकी फेवर में जाते हैं, कोई नए अरेंजमेंट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगी। इस वक्त इमरान खान साहब बहुत स्मूथली चल रहे हैं क्योंकि अपोजिशन सारी साथ मिली हुई है। लास्ट कमेंट ले लेते हैं निशात डाह साहब, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्यों खामोश है, किस मसलियत के तहत वो खामोश है? मीडिया तो दिखा रहा है उनको। सर ये तो उनको जवाब देना चाहिए ना मरियम साहिबा को कि आप क्यों खामोश है। वो तो मैं तो उसका सपोक मैन हूं नहीं, तो किसी और से पूछे मैं मरियम क्यों खामोश है। पार्टी कायद है ना वो आपकी। मैं तो आपको वाज़ेह बात बता रहा हूं, पार्टी कायद है ना, तो उनको डिफेंड तो आपने करना ना डाह साहब, आप ही डिफेंड करेंगे ना, आप ही स्पोक्स पर्सन बनेंगे, और कौन बनेगा? मेरी डिफेंड कैसे करे? मैं इतने अरसे से कह रहा हूं टीवी पे ये आए पार्टी को संभाले, इन्होंने मुझे मेरे से बात ही नहीं करना मुनासिब समझी, उठा के मुझे नोटिस दे गए। नोटिस क्या कहूंगा मेरा नोटिस है? नोटिस में क्या लिखा? तुम क्यों गए? मैं कहा मैं गया हूं। क्यों गया? मेरा वजीर आला है पंजाब का, मैं उसको मिलने अच्छा, कोई डील हुई है इनकी? निशात डाह साहब को डील पब्लिक के वास्ते गया हूं। आपकी लीडरशिप की कोई डील हुई है हुकूमत से या किसी और से, ये बाहर जाने के चक्कर में? मेरे से जो सवाल करने हैं ना मेरे लेवल के करें, ये मुझे पता है मैं ऐसे क्यों किसी के खिलाफ झूठ बोलूं। सही। हसन मुर्तजा साहब, हुई है नहीं हुई है वो क्यों नहीं वापस? आखिरी सवाल आपसे, पार्टी को संभाले। हसन मुर्तजा साहब, अपोजिशन लीडर है, उसकी कुर्सी खाली, ये तो फैसला करे कि किसको बनाना है। हसन मुर्तजा साहब, एक तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? ये जो शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, पूरी मरकजी ऑपोजिशन जमातों की एक तरह से उन्होंने क़यादत करनी है, वापस नहीं आ रहे, क्यों आना चाहिए उनको फौरन? जी बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, वो अपोजिशन लीडर हैं, और जितना ही अहम रोल लीडर ऑफ द हाउस का होता है उतना ही अहम रोल अपोजिशन लीडर का भी है। उन्हें यकीनन वापस आना चाहिए जी, और अपना किरदार अदा करना चाहिए। बाकी उनके साथ जो
भाई की तकलीफ का मसला है वो भी यकीनन उस पर भी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उनका जो रोल असेंबली के अंदर है वो भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, निशान जहां साहब, फारूक साहब, शौकत बशर साहब और मोहसिन बेग साहब। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।